श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाग तली लालेणिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पलना वायु निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामति कहे ए साथ जी, ए नलिए की बिदाक। अब सूरत की कहो जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है हक। श्री जी साहिब जी खुश की चले, रण आन उतार। अक्षातीत श्री धामधनी लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर सूरत की बीतक कह रहे हैं। अब खंबालिये से सभी सुंदर साथ धोराजी पहुंचते हैं। प्रसंग यही है कि जब खंबालिये से सभी सुंदर साथ धोराजी पहुंचते हैं, श्री जी भी कच्छ के रण से धोराजी पहुंचते हैं। धोराजी से पहले घोगा पहुंचते हैं। अब क्या होता है कि उससे पहले का प्रसंग तो सभी को पता ही है कि खंबालिये में हुआ क्या था। जब बिहारी जी की चुगली करने के कारण खंबालिये के राजा ने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सभी सुंदर साथ को कैद कर लिया था, तो वहां से राज्य के महल से सभी सुंदर साथ सुरक्षित निकल जाते हैं। राज्य की ही महल से श्री जी वहां पे नहीं थे। अब क्या होता है कि जब सभी सुंदर साथ घोगा से होते हुए धोराजी पहुंचते हैं, श्री जी भी वहीं पहुंचते हैं धोराजी में। सभी सुंदर साथ वहां भेजते हैं। प्रेम जी और खवर जी भी गाड़ी लेकर आते हैं श्री जी को लेने के लिए। अब जब श्री जी को पता चलता है कि बिहारी जी की चुगली के कारण सभी सुंदर साथ को कैद कर लिया गया था, तो उनको बहुत दुख होता है। जब धोराजी से सुहाली से होते हुए वो जाते हैं सूरत की तरफ, तब एक किरंतन उतरता है। एक किरंतन का प्रकरण उतरता है। कौन सा? धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी। अब ये क्या है? धोरीड़ा यानी बैल। यहाँ पर बैल कौन है? बैल यानी मिहिराज जी। वो स्वयं की आत्मा को संबोधित करते हुए कह रहे कि धोरीड़ा मामू के तारी धूसरी, यानी कि हे मेरे जीव, ये जागने का भार बहुत अधिक है। वाटड़े विस्मी गाड़ी भार भरी। जो रास्ता है वो बहुत उबड़ खाबड़ है। यहाँ चलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पे भार क्या है? जागने का। किसकी जागने? सुंदर साथ की जागने का। और ये किसने लिया है? मिहिराज जी ने। वाटेरे विस्मी गाड़ी भार भरी। जो रास्ता है वो भी उबड़ खाबड़ है और जो भार है वो बहुत अधिक है। इतने सारे सुंदर साथ की जागनी करना आसान थोड़ी था। और ऊपर से क्या हो रहा है कि बिहारी जी की बार बार मेहर बरस रही है उनके ऊपर। बिहारी जी के चुगली के कारण कभी उनको हफ्ते में तड़पना पड़ रहा है, तो कभी अहमदाबाद के जेल में जाना पड़ रहा है। अब ये सब उनको बार बार हो रहा है, तो उनकी जो अंदर की आह है, मिहिराज जी की जीव की जो आह है, वो इस
इस कीर्तन में बताई गई है कि धोड़ीरा माँ मुके तारी दूसरी। धोड़ीरा आरे मारे रे, जो आरे होते हैं ना, हे मेरे जीव तुम्हें आरे मारे जा रहे हैं, यानी कि जो एक हंटर जैसा होता है ना, वो तुमको मारे जा रहे हैं। और ये मार कौन रहा है? बिहारी जी। गाड़ी धोड़ीरा यानी कि उन्होंने अपने आप को संबोधित किया है ना यहाँ पे। तो उन्होंने कहा है कि जो बैल है वो मेरा जीव है, जो भार है वो जागरी का भार है, और जो गाड़ी वाहक है वो कौन है? बिहारी जी, जो बार बार उनको सुई चुभा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कभी चुगली कर रहे हैं, कभी उनको सुंदर साथ से निकाला जा रहा है, कभी वाणी का प्रचार प्रसार होने नहीं दे रहे वो। तो इन सब के कारण जो आह निकल रही है वो बताया जा रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कितना कष्ट सह रहे हैं श्री जी हमारे लिए। किसके लिए सह रहे हैं? हम सभी सुंदर साथ के लिए तो सह रहे हैं। उनके अंदर कितना दर्द है। हारे तूने गोधे घड़े, यानी कि तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा भार है। तू तो नाक ही न था ना, तुम्हारे नाक में भी रस्सी बांध लेगा। आप सबने तो बैलगाड़ी देखी ही होगी कि बैलगाड़ी में बैल को किस तरह से आगे किया जाता है। बैल एक तो पीछे वो काट होता है और आगे से वो नाक में लगाया जाता है। और इतना जब बैल चल नहीं पाता है तो क्या करते हैं? उसकी मदद थोड़ी करते हैं गाड़ी वाहक। उसको जाके वो बैल की जब जो रथ का पहिया होता है वो फंसता है तो बैल जो गाड़ी वाहक होता है वो पहिए को थोड़ी निकालता है। उसको क्या करते हैं? उसको चाबुक मारा जाता है, उससे शक्ति नहीं आती है। जब चाबुक मारा जाता है तो उससे शक्ति नहीं आती है। लेकिन क्या होता है कि वो दर्द के कारण वो उस दर्द को जल्दी छुड़ाने के लिए वो प्रयास करता है ना, ज़्यादा ताकत लगाता है, उसकी वजह से वो झटके से निकल जाता है। लेकिन जब तक नहीं निकलता तब तक उसको मारा जाता है। और यही घटना किसके साथ हुई? मिहिराज जी के साथ। हालांकि ये कीर्तन 1728 में उतरा है, इसमें मिहिराज जी का छाप है। मिहिराज जी का छाप इसलिए है क्योंकि उनकी जीव की पुकार है ये। अब आगे क्या बोलते हैं कि धोड़ीरा आवाजब थयो रे, कि हे मेरे जीव तू तो गूंगा हो गया है। गूंगा किस लिए? क्योंकि सदगुरु से तुमने जो वादा किया था कि बिहारी जी के साथ मिलकर ही मैं जागरण करूंगा, तो उस वादे के कारण जब बिहारी जी बार बार चुगली कर भी रहे तो तुम कुछ बोल नहीं सकते उनको। धोड़ीरा आवाजब थयो रे, यानी क्या तू हे मेरे जीव तू कुछ बोल नहीं सकता। जो गाड़ी में बैल होता है वो भी तो कुछ नहीं बोल सकता है ना। तो वही परिस्थिति किसकी है अभी? मिहिराज जी की। वो भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, इतना कष्ट है। बार बार जागने की राह में बिहारी जी कांटे बिछा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे कभी कुछ कर रहे, कभी फूलबाई जी का त्याग करना पड़े, कभी हफ्से में तड़पना पड़े, लेकिन अभी वो कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि उन्होंने सदगुरु से वचन दिया है। सदगुरु को वचन दिया है कि मैं बिहारी जी के साथ मिलकर ही जागरण करूंगा। और उन्होंने भी गादी पर किसने बिठाया बिहारी जी को? मिहिराज जी ने ही तो बिठाया था ना। अब अगर वो उनसे अलग हो जाते तो सुंदर साथ की भी दो गठ बन जाते ना। तो वो ना हो इसी के लिए वो चुपचाप जो भी हो रहा है सहन कर रहे हैं। ये समर्पण की पराकाष्ठा है। सिर्फ एक वचन के लिए उनके साथ इतने अन्याय हो रहे हैं लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। यही तो समर्पण की पराकाष्ठा है ना सुंदर साथ जी। उन्होंने कितना कुछ सहा है। आज इस छठे दिन की लीला में अगर ये सब कुछ हमारे साथ होता तो हम तो कब के भाग जाते। हम तो थोड़ा सा भी कुछ होता है तो सुंदर साथ जी, अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि हमारी जो ईमान है, हमारा जो ईमान है वो रेत की महल की तरह हो गया है। थोड़ा सा भी हवा आता है तो क्या हो जाता है? ढह जाता है। लेकिन मिहिराज जी का ईमान देखिए सुंदर साथ जी, उन्होंने किस प्रकार से राज्य पर सब कुछ समर्पण कर दिया। उसी समर्पण के कारण ही उनको
इस जागनी ब्रह्मांड में अक्षरातीत कहलाने की शोभा मिली है। इंद्रावती सखी को अक्षरातीत कहलाने की शोभा मिली है, लेकिन अब उनको वो भी नहीं चाहिए। मेरे धनी तुम्हारी साहिबी तुम अपने राखो पास, इश्क दीजिए मोहे आपनो में तासो करो मिला। उन्होंने क्या कहा कि हे धनी, ये जो तुमने मुझे इस जागनी के ब्रह्मांड में साक्षात अक्षरातीत कहलाने की शोभा दी, मुझे वो भी नहीं चाहिए, वो आप अपने पास ही रखिए। मुझे क्या चाहिए? आपका प्रेम, आपका इश्क, मैं उसी से ही खुश हूं। तो ये सब कुछ कैसे आ सकता है जब हमारे अंदर पूर्ण समर्पण की भावना है। प्रसंग ये चल रहा था कि धोरीरा आरे मारे रे, यानी कि जो बिहारी जी है बार बार तुमको आरे चुभा रहा है। अब उवड़ उचानो श्वास में खाए रे, जो रास्ता है वो बहुत उबड़ खाबड़ है, इसकी वजह से तुम्हें चलने में तुम्हारी क्या हो रही, श्वास भी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी तुम्हें इस जागनी को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये तुमने ही तो मांगा था, है ना। देवापी का जीव है ना उनके अंदर, उन्होंने तो मांगा था कि अक्षरातीत जब 28वां कलयुग होगा तो आप मेरे अंदर विराजमान होकर लीला करेंगे। तो उसके कारण अब इस चीज से वो पीछे नहीं हट सकते। अब वही हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि ये तुमने ही मांगा था, अब जब तुम्हें मिल रहा है तो तू दुखी क्यों हो रहा है। यही बात है ना। देखिए सुंदर साथ जी, भले ही ये किरणतन का पुत्र है, 5वें दिन की लीला में उतरी है, लेकिन ये आज भी हम सभी सुंदर साथ को सिखापन दे रहे हैं। धामधनी अगर हमसे एक छोटी से छोटी भी सेवा ले रहे हैं तो हमें उस चीज का गुमान नहीं लेना चाहिए। उस चीज का अगर हमने गुरूर ले लिया तो वो कुछ भी नहीं होगा, वो हमने जितना किया था वो पानी में बह जाएगा। अब बस इतना ही कहते हुए मैं अपने वचनों को विराम देती हूँ कि सुंदर साथ जी, ये जो किरणतन का प्रकरण उतरा है वो श्री मिहिराज जी के जो दिल से निकली हुई आह है, आज हम इसको अपने चरित्र में उतारने का प्रयास करें। इतना ही कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। चौपाई। धूलिरा मामू के दूसरी, मामू के तारी दूसरी, वाटड़ी विष में गाड़ी भार भरे, वाटड़ी विष में भार भरी, धूलिरा रे मारे रे, धूलिरा आरे मारे रे, हारे तूने गोधे घने रे, मारे रे, तूता ना के न थानो रे, तूता बंध बंधानु, बंध बंधानु, बोलिए श्री प्राणनाथ